में हम लोगों ने सीखा कि बेसिकली रोड मैप क्या क्या है अभी करंट टाइम में रिएक्ट को, ये रिएक्ट नेटिव को सीखने के लिए। तो बेसिकली माइंड मैप के द्वारा हम लोगों ने समझा था कि रिएक्ट जेएक्स क्या है, कैसे लर्न करना है आपका, इसका डिटेल और इसको देखना है तो आप फर्स्ट पार्ट को देखना, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली वन बाय वन इसके टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के सेकंड पार्ट में हम लोग बेसिक देखेंगे रिएक्ट का क्या है, और कुछ एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे कि रिएक्ट का कोड कैसे लिखते हैं, ठीक है। आप एआई में तो आप अपना क्वेरी डालोगे, बिल्ड ऐप बना के आप दे देगा, बट आपको खुद से आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली कोड क्या है, स्ट्रक्चर कोड का क्या होता है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हम लोग कोड करके भी देखेंगे। तो कोड करने के लिए सबसे पहले अपने को विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तो इसको मैं डाउनलोड पे लगा देता हूँ, ठीक है। आपको खुद नॉलेज होना चाहिए तो भी आप यूज कर पाओगे, हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो जब तक ये डाउनलोड होता है तो मैंने एक वेबसाइट क्रिएट किया है छोटा सा, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग पॉइंट्स को कवर करेंगे, बेसिक क्या है, ठीक है। जो रिएक्ट जेएस फुली डायनेमिक है, हम लोगों ने पहले भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप मोटा मोटा ये समझो कि फेसबुक ने रिएक्ट जेएस को डेवलप किया था, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर जो मेन हम लोग का कोर कॉन्सेप्ट होता है जावा स्क्रिप्ट का, वो यूज होता है। जावा स्क्रिप्ट का यूआई लाइब्रेरी बेसिकली यूज होता है, ठीक है। इसमें जो अप्रोच फॉलो करते हैं वो डिक्लेरेटिव अप्रोच फॉलो होता है, ठीक है। और बेसिकली कोड जो होता है कंपोनेंट बेस पे होता है, ठीक है। तो आप एक कंपोनेंट को मल्टीपल जगह आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं उस आपको क्या क्या आना चाहिए। एक सिंपल आपको ऐप बनाने के लिए या वेबसाइट बनाने के लिए सिंपल HTML का बेसिक आपको पता होना चाहिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है HTML का, आप एक दो दिन में आराम से सीख सकते हो। CSS, आप HTML में अपने स्टाइलिंग के लिए CSS, आप उसके बैकग्राउंड में कलर आप CSS थोड़ा सा डिटेल देख लेना, नहीं पता हो तो। देन जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट बहुत ही कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसी के हेल्प से हम लोग रिएक्ट जेएस सीखेंगे और रिएक्ट नेटिव सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर मैंने पहले ही बताया कंपोनेंट आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, जो अपने ब्लॉक्स को बनाता है, और इसको हम यूजुअल कर सकते हैं, और वर्चुअल डोम, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आप देखते हो बेसिकली स्टेट चेंज होता है, ठीक है। रियल डोम अपडेट के हिसाब से आप ये सिंपल डायग्राम में समझ सकते हो कि डोम बेसिकली काम क्या करता है। JX, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का जो लाइब्रेरी हम लोग कैसे यूज करेंगे, यदि कोई कंपोनेंट अपने को लिखना है तो कैसे करेंगे, तो हम लोग कोड करके देखेंगे, सिंपल अपने को समझ में नहीं आएगा, तो हम वन बाय वन हर चीज़ का कोड कंप्लीट करके देखेंगे, ठीक है। हेल्प ले सकते हैं एआई का, बट हमें खुद कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो तो हर चीज़ एआई काम नहीं करेगा। अभी आने वाले टाइम में मल्टीपल एआई टूल आता है, बट अपने को रियल प्रोजेक्ट लाइफ में सब काम एआई करके नहीं देगा, आपको खुद करना पड़ेगा। खुद तभी कर पाओगे जब आपको कोड का आइडिया होगा, ठीक है। अब कंपोनेंट लिखने का सिंपल जावा से को मॉडिफाई किया, कांस्टेंट का कांस्ट कर दिया है, माई कंपोनेंट इसने नाम लिख दिया है, ठीक है। इस फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रिटर्न, और रिटर्न के अंदर जो भी HTML टैग्स, ठीक है। HTML टैग्स आप ये समझो सिंपल मोटा मोटी कि HTML कोड को और जावास्क्रिप्ट कोड को मिक्सर को हम लोग जेएक्स कहते हैं, ठीक है। सिंपल आप कहते करो जावा XML, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट XML जो इस टाइप का बनता है, इसके अंदर हम लोग बेसिकली HTML कोड को हम लोग बेसिकली अलाउ करते हैं। फॉर्मेट क्या है, जावा स्क्रिप्ट के फॉर्मेट के, ठीक है। तो हम लोग आने वाले टाइम में इसको समझेंगे। और रिएक्ट हुक्स क्या क्या होते हैं जो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, यूज स्टेट को लिखने के लिए कॉन्स्ट काउंट और सेट काउंट, ठीक है। और यूज स्टेट को 0 कर दो आप, ठीक है। इफेक्ट डालना है तो आपको इफेक्ट कैसे डाल लोगे उसके हिसाब से यूज इफेक्ट, ये मल्टीपल हुक्स होते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल यदि प्रोजेक्ट सेटअप करते हो, आपको फर्स्ट रिएक्ट का ऐप क्रिएट कैसे होता है ये हम लोग क्रिएट करके देखेंगे, ठीक है। और सिंपल स्टाइलिंग के लिए आप ग्लोबल स्टाइल कर सकते हो, जैसे मॉड्यूल को भी आप जैसे बूटस्ट्रैप या कोई भी मॉड्यूल आप इसमें इनेबल कर सकते हो, और डायनेमिक स्टाइलिंग आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर API इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे। ये वेबसाइट का लिंक मैं कमेंट में दे दूंगा, आप इसको गो थ्रू करना, ठीक है। मीनवाइल मैं देखता हूँ कि मेरा ये जावा स्क्रिप्ट होगी, विजुअल स्टूडियो कोड को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो हम लोग वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे बेसिकली कि क्या क्या इसके अंदर होते हैं, ठीक है, कोड बेस क्या क्या अंदर होते हैं, ठीक है। हम लोग उस पॉइंट को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो ये कोड हो गया, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये वेरीफाई कर रहा है, ठीक है।
2 मिनट लगेगा। ओके, ऑफलाइन। ठीक है, कोपायलट, अभी कोपायलट बाद में हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग अच्छा कोपायलट सेट कर ही देते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं। तो अभी के टाइम पे मैं इसको कोपायलट सेट कर देता हूँ कि एआई के जो फीचर्स है उसको हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा गिटहब के सेटअप कर रहा है। ठीक है, ये हम लोग बेसिकली देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ अपने जीमेल आईडी से। पाइथन डॉट अमित आनंद @gmail.com। सिंपली मैं क्या करना हूँ, अपने वर्चुअल होस्ट को हम लोग बेसिकली कोपायलट से ऐड कर रहे हैं, मतलब कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सेव पासवर्ड। ठीक है, ये वेरिफिकेशन मांग रहा है, इसको हम वेरीफाई कर देते हैं। यस आई एम। तो हमने बेसिकली इसको वेरीफाई कर दिया। ठीक है, इसने एक्सेस मांगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं। फिर से मांग रहा है, फिर से हम लोगों ने इसको कर दिया। बार बार क्यों मांग रहा है यार, बार बार तो नहीं मांगना चाहिए, लेकिन तो भी मैं वो दे देता हूँ। कॉन्टैक्ट को नहीं देना है, मेल को नहीं देना है, बाकी आप ले सकते हो। कंटिन्यू लिंक अकाउंट। तो बेसिकली गिटहब के जो लिंक्स हैं उसको हम लोग, अब ये मेल आया होगा, देख लेते हैं एक बार। पाइथन अपने जीमेल में क्या कोड आया है देख लेते हैं एक बार। तिरसठ 50 21। तिरसठ 50 21। ठीक है, वेरीफाई कर रहा है, कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, ऑथराइज कर देते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, अपने विजुअल स्टूडियो कोड को हम लोगों ने गिटहब से लिंक किया। ठीक है, तो अब हम लोग बेसिकली हो गया चूज टीम। थीम हम लोग डार्क रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद रिच सेम रहने देते हैं। योर सेटिंग, नेक्स्ट सेक्शन, मार्क डन कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, मार्क डन। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल कि हम लोग एक रेपो बना लेते हैं। हम लोग रेपो बनाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, या हम लोग यहाँ पे न्यू फोल्डर बना लेते हैं। रिएक्ट जेएस करके फोल्डर बना लेते हैं, और हम लोग यहाँ इसको एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, ओपन। ठीक है, डेस्कटॉप रिएक्ट। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली इसके अंदर आ गए। ठीक है, और हम लोग बस दैट हम लोग अलाउ कर देते हैं, ट्रस्ट कर देते हैं।
और हम लोग बेसिकली इसके अंदर टर्मिनल को हम लोग खोल देते हैं। ये टर्मिनल, इसके अंदर टर्मिनल हो गया, यहाँ पे गिट पैलेट हो गया। तो अब यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे, npx create, क्रिएट, स्पेलिंग का ध्यान रखना आप, creat, क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। क्रिएट रिएक्ट ऐप ऐसे करके आप लोग लिखना है, क्रिएट npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ओके। एंड ऐप का नाम होगा AI कोड कॉर्नर रिएक्ट, ऐसे हम लोगों ने नाम रख दिया। तो हम लोगों ने सिंपल रिएक्ट ऐप बनाने के लिए बेसिकली npx और क्रिएट रिएक्ट ऐप, और ऐप का नाम हम लोगों ने रख दिया। सिंपल इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि ये रन होना चाहिए। ओके, यस मेरे को करना है। तो आप देख पा रहे हो ये हमारे लिए सिंपल रिएक्ट ऐप बना रहा है, ठीक है। अब ये हम लोगों ने क्या बोला, कैन नॉट क्रिएट प्रोजेक्ट नेम AI बिकॉज npm रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हम लोग सिंपल क्या करते हैं, नेम चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम लोग कर देते हैं कोड कॉर्नर, कर देते हैं कुछ, आई थिंक स्पेलिंग कर देते हैं, इससे प्रॉब्लम हो रहा होगा, रिएक्ट LARN लर्न, ठीक है। सिंपल आपको npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और कोड कॉर्नर, ये हम लोग का ऐप का नेम हो गया, ठीक है। तो ये अपना रिएक्ट क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। आप देख पा रहे हो सिंपली क्रिएट ए न्यू ऐप। हम लोग मैनुअली भी कोड करके देखेंगे, बट अभी फर्स्ट समझने के लिए कि रिएक्ट ऐप का आप कैसे इंस्टॉल करोगे, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो बेसिकली इंस्टॉल कर रहा है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको यहाँ यहीं पे अवेलेबल है, इसलिए मैंने इसको इंटीग्रेट किया कि कोई भी हेल्प चाहिए तो डायरेक्ट हम यहाँ से कोई भी एरर हटा के यहाँ से डाल के हम लोग उसको हेल्प ले सकते हैं। तो इस टाइम ये बेसिकली क्या कर रहा है कि हमारे लिए कोड का जो स्ट्रक्चर है वो इसे समझने के लिए मैंने डायरेक्ट अभी एक छोटा सा ऐप क्रिएट किया है, ठीक है। उसमें अपने को स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, और आने वाले वीडियो में हम लोग अभी के टाइम में शॉर्ट टाइम में हम लोग इसके मॉड्यूल्स के, इसके कंपोनेंट्स को कैसे बनाएंगे और हम लोग कोड करके सीखेंगे, ठीक है। कोड करके सीखेंगे तो हम लोग जल्दी उसको सीख पाएंगे। तो ये जब तक टाइम ले रहा है तब तक हम लोग बेसिक देख लेते हैं। तो हम लोग सिंपल यूज करते हैं, ठीक है, PER प्लस AI, और हम लोग इससे पूछते हैं, सिंपल पूछते हैं ये चीज़ कि बेसिक ऑफ React.js स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, ठीक है। हम लोगों ने सिंपल इससे पूछा, प्रो का मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, तो ये बेसिकली जब तक मेरा ये कोड यहाँ पे बन रहा है तब तक हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये बेसिकली थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि इसके अंदर जितने भी हुक्स होते हैं, लाइब्रेरी होता है, जैसे आप देखोगे रिएक्ट डॉम, ठीक, रिएक्ट स्क्रिप्ट और क्रिएट टेम्पलेट, जिसके अंदर ये सब को डाउनलोड 1 बाय 1 करता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। मीनवाइल हम लोग इसके स्टेप को देखते हैं, ठीक है। आप सिंपली देख पा रहे हो इसने स्टेप जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो चीज़ है, ठीक है। और देखो इस AI ने सिंपल मेरे क्वेश्चन को इसने ऐसा जवाब दिया, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली चैट GPT पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं बेसिक ऑफ रिएक्ट जैसा स्टेप बाय, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो सिंपल इतना लिखना है, ये खुद ही बता देगा, ठीक है। तक ये क्रिएट करके दे रहा है कुछ
अनसपोर्टेड है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि अपने को जाना है, इसने क्रिएट कर दिया कोड कॉर्नर रिएक्ट लर्निंग, ठीक है। ये बोल रहा है इसके अंदर जाओ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर CD कोड कॉर्नर रिएक्ट लर्नर, इसके अंदर चले गए तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ गए, ठीक है। अब MPN START कुछ भी याद नहीं करना, हम लोगों ने क्या लिखा, सिंपल MPX या MPN क्रिएट रिएक्ट ऐप और अपना ये ऐप का नाम, ये अपने ऑटोमेटिकली एक क्रिएट करके दे देगा। उसके बाद हम लोग क्या CD उसके अंदर गया और हम लोग सिर्फ MPN स्टार्ट लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना जो भी इसने क्रिएट किया उसको ये बेसिकली रन करेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आई थिंक ये कर देगा। यस, स्टार्ट डेवलपिंग, ठीक है, ओके अलाउ। तो ये बेसिकली इसने यहाँ पे क्रिएट करके लोकल होस्ट 3000 में एक सिंपल सा रिएक्ट ऐप का स्कीमा बना के दे दिया। इस स्कीमा के हेल्प पे हम लोग देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इसके फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। मीनवाइल जब तक ये लोड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल आप देख पा रहे हो कि सिंपल जो मैंने यूज़ किया क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है, NPM क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। और जब ये क्रिएट कर देगा तो आपको ऐप के अंदर जाना है, MPN स्टार्ट, सिंपल 3 चीज़ें मैंने किया है और मेरा रिएक्ट ऐप ये बन के क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखोगे तो रिएक्ट के अंदर कोड कॉर्नर बना दिया, ठीक है। इसके अंदर मैं सिंपल अभी डिटेल में नहीं जाता हूँ, ये इस टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपल अभी डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। AppJS के अंदर हम लोग सिंपल इसको हटा देते हैं और लिख देते हैं AI बैकग्राउंड को आप कॉर्नर कॉर्नर रिएक्ट लर्निंग, ठीक है। अब बैकग्राउंड करना, जैसे मैंने सेव किया ऑटोमेटिकली कंपाइल कर दिया और ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो गया, देख पा रहे हो आप, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग जब इसको देखें तो देख लेते हैं सिंपली क्या है फोल्डर स्ट्रक्चर जो है। यहाँ पे जो किया मैं आपको सिंपली यहाँ पे डायनेमिक समझा देता हूँ। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि 3 फोल्डर हैं। एक नोड मॉड्यूल्स है, जब हम लोगों ने इंस्टॉल किया तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर जितने भी इसके अंदर थर्ड पार्टी हुक्स हैं, लाइब्रेरी है, सब N नोड मॉड्यूल के अंदर आ गया। हम लोग आने वाले टाइम में इसको यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, पब्लिक फोल्डर के अंदर आपको सिंपल HTML के पेज मिल जाएंगे, लोगोज मिल जाएंगे। आप इसके अंदर CSS JS और आप अपने इमेजेस के फोल्डर्स के अंदर बेसिकली रख सकते हो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन और रिवर्स सिंपल हम लोग बात समझेंगे। और देखा जाए तो जो पैकेज डॉट जेसन है सिंपल, इसके अंदर आप देखो नेम है, उसका वर्जन है, हम वर्जन यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, डिपेंडेंसी हो गया, स्क्रिप्ट हो गए, ठीक है। ये सिंपल पैकेज जैसे जो हम लोगों ने पैटर्न बनाया और इसमें कुछ भी आप चेंज करोगे इसका अपडेट चल जाएगा पैकेज डॉट लॉग में, ठीक है। तो अभी हम लोग सिंपल सा बनाया है, ठीक है। इसके अंदर आपका एक्सटेंड का क्रिएट ड्राफ्ट का और इसके अंदर वर्जन है, ठीक है। तो बेसिकली फुल स्ट्रक्चर में समझने का पर्पस जो है वो सिंपल ऐप जुड़ जाए, इसके अंदर भी कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो इसने क्या किया, इम्पोर्ट लोगो किया, किससे, लोगो डॉट CSV से। तो लोगो डॉट CSV आपका यहाँ पे है, ठीक है, बाहर में भी है। यदि इस पब्लिक के अंदर रहता तो पब्लिक स्लैश लोगो डॉट SP, तो अभी बाहर है आपका। तो यहाँ पे देखो लोगो डॉट SP है ना, इसके अंदर रखा। और इम्पोर्ट किसके किया, ऐप डॉट CSS के अंदर। ये देखो ऐप डॉट CSS के अंदर सिंपल मैंने स्टार्टिंग में बोला था HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो सिंपल CSS के स्टाइलिंग से कोड है, ठीक है। JS के अंदर बेसिकली इसने क्या किया, मैंने जो बताया था आपको, JS के अंदर फंक्शन बनाया ऐप नाम का, ठीक है। इसके अंदर रिटर्न के अंदर हम लोगों ने सिंपल डेव इसने बना के दे दिया, HTML टैग्स जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ। मैंने क्या बोला था आपको, ये देखो ये वाला चीज़ सिंपल है, कॉन्स्टेंट ऐप बना दिया, फंक्शन रिटर्न के अंदर इसने डेव क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे है, ठीक, आप देख पा रहे हो। फंक्शन के अंदर, रिटर्न के अंदर, डेव के अंदर सिंपल
HTML का टैग है और जो भी लोगो है उसको उसने लोगो कहाँ से लिया है, लोगो इंपोर्ट किया है यहाँ से। आप देख पा रहे हो, यहाँ से इसने लोगो को यहाँ से इंपोर्ट किया। आने वाले टाइम में हम लोग प्रॉपर कोड करेंगे, ठीक है। ये तो हम लोग समझने के पर्पज़ से, क्योंकि हम लोग का सेकंड रिएक्ट का सेकंड वीडियो है। आने वाले टाइम में हम लोग पूरा कोड करके देखेंगे, ठीक है। और लास्ट में इसने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। सिंपल इंपोर्ट, कोई भी चीज़ को हम लोग को यूज़ करना है तो उसको इंपोर्ट करेंगे और लास्ट में जो अपना ऐप फंक्शन है उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। ये टेस्टिंग के लिए जो था इसको बाद में समझेंगे। ये सिंपल CSS है, इसको समझने बेसिकली index.php। मेन जो आपको समझने का पर्पस है ये है app.js और index.js, ठीक है। जब पेज रेंडर हुआ तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे इसने रिएक्ट का रेंडर किया है, जिसके अंदर इंपोर्ट जो ऐप बनाया ऐप है, ठीक है। इंडेक्स जो CSS है जो बेसिकली रिएक्ट को इंपोर्ट किया है, रिएक्ट डोम को इंपोर्टेड किया है, और रिपोर्ट वेब वाइटल को इसने इंपोर्ट किया है, ठीक है। एक कॉन्स्टेंट लिया है रिएक्ट डोम क्रिएट रोम और डॉक्यूमेंट बाय डी रूट सिंपल किया है, और जो हम मेरा ऐप बना हुआ है वो यहाँ ऐप को इसने रेंडर कर दिया। आने वाले टाइम में हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। तो बेसिक मोटा मोटी बेसिक यही है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर कोड को समझने के लिए HTML, ठीक है, और CSS, सिंपल CSS, और आपको जावास्क्रिप्ट का ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। बाकी हम लोग जावास्क्रिप्ट के कोई लेंदी टॉपिक्स को होगा, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को होगा तो उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले टाइम में हम इसको और डिटेल में करेंगे। जैसे वहाँ पे ये है, इसको हटा देते हैं, जैसे इसको हटा के और सेव करेंगे। याद रखना आप, ऑटोमेटिक कंपाइल हुआ और कंपाइल हो जाने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये हट गया, ठीक है। सिंपल आप देख पा रहे हो। आने वाले टाइम में हम लोग इसके अंदर कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, हुक्स का यूज करेंगे। तो रिएक्ट बहुत अच्छा टॉपिक है अभी के टाइम में लर्निंग के लिए। आप लर्न करो, आप AI का हेल्प लो, बट आप खुद से लर्न करो, ठीक है। आने वाले टाइम में आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को बनाओगे तो AI का हेल्प लेके आप खुद से उसको समझ सकते हो, खुद से एजेंटिक AI के हेल्प से आप उसको कोड करा सकते हो, लिख सकते हो, उस कोड को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें बेसिक जो है उसमें सिंपल यही है जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। सिंपल वही चीज़ है, देखो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ठीक है। आने वाले टाइम में हम लोग हैंडलिंग, ठीक है, रेंडरिंग, सब चीज़ों को वन बाय वन करके सीखेंगे, ठीक है। लास्ट में ये बिल्ड होता है, जब हम लोग को फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, बिल्ड करना होता है npm बिल्ड, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में हम लोग और इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। मैं ये लिंक आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा यूट्यूब कमेंट में, ठीक है। कोई क्वेरी हो बेसिक रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसको और हम लोग सिंपलीफाई तरीके से समझेंगे। आने वाले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।